अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेल्स टैक्स के रिलेटेड। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है जिसके अंदर हमें काफ़ी सारी ब्रांचेस मिल जाती हैं। अब सेल्स टैक्स जो होता है ये उन ब्रांचेस में से एक ब्रांच है। अब इसके अंदर काफ़ी आती हैं, परचेज टैक्स होता है, काफ़ी सारे टैक्सेस आ जाते हैं, तो वो एक अलग वीडियो की तरफ जाता है। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं सेल्स टैक्स क्या होता है। तो हम इसको सीखेंगे, इसको अप्लाई कहाँ किया जाता है, क्या अमाउंट्स होते हैं जो हम चार्ज करते हैं, जो हमसे गवर्नमेंट करती है, और इसकी क्या कैलकुलेशन होती है। तो आज ये सब सीखने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाएगी कि ये टैक्सेस होते क्या है और इनको कलेक्ट कौन करता है। सबसे पहले ये कि टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट लेती है हमसे। अब जो गवर्नमेंट लेती है वो दो चीज़ों पे लेती है, एक होता है परचेज, एक होता है सेल्स टैक्स और परचेज टैक्स। अब इनके ऊपर भी अप्लाई करने के तरीके होते हैं, मतलब कि इनके ऊपर क्या अप्लाई करने के तरीके, मतलब कॉमन सी बात है कि यार एक परचेज है और एक सेल्स है। तो अभी कॉमन चीज़ हमें समझ आ रही है कि परचेज पर टैक्स दिया जाता है और सेल्स पर टैक्स लिया जाता है, मगर इनके अंदर भी दो डीप ब्रांचेज हैं जिसको कहते हैं इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव, दोनों के ऊपर अप्लाई की जाती है। तो अब हमें ये तो समझ आ गया है कि टैक्सेस कौन कौन से होते हैं, दो तरीके के टैक्सेस हमें समझ आ गए, और हमें ये भी समझ आ गया कि हमें इसको वसूल करने पड़ते हैं। मतलब हम जब सेल्स करते हैं तो वो हमें लेने पड़ते हैं अपने कस्टमर से, और अगर हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हमें टैक्सेस देने पड़ते हैं। अब ये हमने रिसीव करे और हमने दिए हैं। अब ये टैक्सेस जो हमने रिसीव किए और हमने दिए हैं ये किसके पास जाएंगे, ये जाएंगे गवर्नमेंट के पास। अब ये भी चीज़ हमें समझ आ गई। अब ज़रा इसकी गौर करते हैं कि इनकी कैलकुलेशन कैसी होती है, कि गवर्नमेंट के पास किस प्रोसेस से गुजर के टैक्स जो अमाउंट बचता है वो किस कैलकुलेशन से होकर जाता है। अब उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और ज़रा देखते हैं वो कैलकुलेशन किस तरह की होती है। मिसाल के तौर पे कि गवर्नमेंट, हर कंट्री की गवर्नमेंट अपना सेल्स टैक्स रेट निकालती है कि आप कोई भी चीज़ परचेज करेंगे या फिर सेल्स करेंगे तो उसके ऊपर आपको इतने % आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इट मीन्स कि ये गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, इतने %। मिसाल के तौर पर मैं लगाता हूँ 20%। मान लें कि मैंने कोई चीज़ खरीदी है 5,000 रुपये की। 5,000 रुपये के अगर ऊपर मैं उसके ऊपर 20% अगर मैं सेल्स टैक्स लगाऊंगा तो मेरा आता है कोई 1,000 रुपीज़। तो 1,000 रुपीज़ मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो ये आ गया मेरा परचेज टैक्स, मतलब मुझे देना है। अब मैं अपने किसको दूंगा, रिटेलर को दूंगा, जिससे मैंने वो चीज़ परचेज करी है, मैं उसको वो पैसे दूंगा 1,000 जो है, जो मेरे टैक्स के पैसे हैं। अब वो रिटेलर जो है वो गवर्नमेंट को पे करेगा। इसी तरह ये पूरा प्रोसेस चलता हुआ जाता है, मतलब मुझसे पैसे गए रिटेलर को और फिर रिटेलर से पैसे जाएंगे गवर्नमेंट को। इसी तरह ये प्रोसेस रिवर्स मेरे पास भी आता है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई चीज़ सेल कर रहा हूँ तो मतलब उसका टैक्स मैं अपने कस्टमर से मैं रिसीव करूँगा, फिर मैं गवर्नमेंट को पे करूँगा। तो इस तरह ये एक प्रोसेस चलता है। इसके बाद अगर बात की जाए, मैंने आपको ये भी बताया था कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दो तरीके होते हैं, ये सवालात में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये किस तरह के होते हैं कि इंक्लूसिव मैंने आपको ये बताया, इंक्लूसिव के अंदर ऐसा होता है कि आपको एक मोटी सी वैल्यू दे दी होती है उसने, कि मिसाल के तौर पर 5,000 रुपये एक वैल्यू दे दी होती है। अब वो बोलेगा कि आपको इसके अंदर से सेल्स टैक्स अलग करना है, तो अब आप उसको किस तरह करेंगे। तो मैंने जिस तरह आपको एक स्टैंडर्ड रेट बताया कि 20% हम रेट कंसीडर करेंगे इसका। तो 5,000 रुपये पर 20% आप एक रेट कंसीडर करें और आप 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20% करें, डिवाइडेड बाय 120 कर देंगे ना, तो 5,000 की वैल्यू में से आपकी सेल्स टैक्स की वैल्यू अलग हो जाएगी। तो जो आपकी वैल्यू की कॉस्ट आती है वो कोई 833 रुपये के करीब आती है, तो वो आपकी सेल्स टैक्स की, मतलब 5,000 की कॉस्ट में से आपकी सेल्स टैक्स की कॉस्ट अलग हो गई है। और एक्सक्लूसिव के अंदर क्या होता है कि आपकी 5,000 की कॉस्ट है, उसके ऊपर आप 20% से मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी उसके अंदर सेल्स टैक्स की कॉस्ट ऐड हो जाएगी। इट मीन्स कि आपने मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ खरीदी है, या फिर आप कंसीडर कर लें कि आपने शर्ट खरीदी है, आपने 5,000 रुपये की शर्ट खरीदी है, उसके ऊपर आपको सेल्स टैक्स कितना लग गया, आपको 1,000 रुपये सेल्स टैक्स लग गया। क्यों लग गया, क्योंकि 20% का आपकी गवर्नमेंट की तरफ से रेट है। तो ये है सेल्स टैक्स। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अगर समझ आई होगी। अगर आपके फिर भी कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे आपसे किसी और क्लास में किसी नई चीज़ से। अल्लाह हाफ़िज़।